सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 9 क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, मीन्स एक्शन वर्ड्स। नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए और उनके नीचे लिखे गए वाक्यों को और उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। पक्षी उड़ रहे हैं। अब इसमें पक्षी क्या काम कर रहे हैं? उड़ने का, यानी एक्शन क्या हो रहा है? उड़ने का। तो उड़ रहे हैं क्या है? क्रिया है। कमला आम खाती है, खाने का काम कर रही है, तो खाती है क्रिया शब्द है। रवि ने पाठ याद किया, तो ये भी क्या है? क्रिया शब्द है। गाय दूध देती है, तो दूध देती, गाय दूध देने का कार्य कर रही है, तो ये क्रिया है। अध्यापक पाठ पढ़ाता है, यानी अध्यापक जो है वो पढ़ा रहा है, तो पढ़ाता है क्रिया है। नदी बहती है क्रिया है, क्योंकि नदी यहाँ बहने का कार्य कर रही है। इन वाक्यों में अलग अलग कार्यों का होना बताया गया है, जैसे उड़ रहे हैं, याद किया, दूध देती है, बहती है, ये सभी क्या है? क्रिया शब्द हैं। अब जिन हमने रंगीन शब्दों की बात की थी, ये सभी क्या थी? क्रियाएं थी, क्योंकि इन शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने या करने का पता चल रहा था। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, यानी जिन वाक्यों में हमें ये पता चलता है जिन शब्दों के द्वारा कि कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो क्रिया कहलाते हैं। धातु, अब यदि बात करें धातु यानी रूट, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ही कुछ अन्य शब्दांश जोड़कर क्रिया बनाई जाती है, जैसे ख और पढ़ धातु हैं। जैसे खा से कौन कौन सी क्रियाएं बन सकती हैं? खाना, खाया, खाए, खाऊंगा, खाएगा, खाएंगे, खाते हैं, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। अब नेक्स्ट शब्द क्या है धातु का? पढ़, पढ़ना, पढ़, पढ़ाई, पढ़ेंगे, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, ये सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं। आपने देखा होगा कि क्रियाओं में प्रायः ना जुड़ा रहता है। यदि इस ना को हटा दिया जाए तो धातु शेष रह जाती है। जैसे लिखना, इसकी धातु क्या है? लिख, ना हटा दें तो। सोना, सो, ना हटा दिया हमने, तो ये धातु। तो ज़्यादातर क्रियाओं में क्या होता है? ना लगा होता है। यदि उन्हें हटा दिया जाए तो धातु शब्द हमें मिल जाता है। यदि कोई आपसे कहे बोलना शब्द का धातु रूप बताओ, तो उसका ना हटाया और बोल हो गया उसका धातु रूप। पहनना, इसमें ना हटा दिया और इसका धातु रूप क्या बन गया? पहन। तो इसी तरह सभी क्रियाओं में ज़्यादातर ना लगा होता है। अब बात करते हैं कर्म यानी ऑब्जेक्ट। हमारे सेंटेंस में जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमारे वाक्यों में ऑब्जेक्ट होते हैं ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब में ऑब्जेक्ट हों। लता दूध पीती है, यहाँ लता क्या पी रही है? दूध, तो दूध क्या है? ऑब्जेक्ट है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है लड़का, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या है? पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है लड़का, तो पुस्तक क्या है? कर्म है। घोड़ा घास खाता है, इसमें क्या है? घास एक ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। पहले वाक्य में क्रिया लता कर रही है, उसका असर दूध पर पड़ रहा है। दूसरे वाक्य में क्रिया लड़का कर रहा है, क्योंकि काम तो पढ़ने का लड़का ही कर रहा है, लेकिन किससे पढ़ रहा है? पुस्तक से, तो पुस्तक क्या है? कर्म है। और तीसरे वाक्य में घोड़ा जो है वो घास खाने की क्रिया कर रहा है, तो इसका घोड़े का प्रभाव किस पर पड़ा? घास पर, तो घास क्या है? ऑब्जेक्ट है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। वाक्य की क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। जैसे लता क्या पीती है? दूध। लड़का क्या पढ़ता है? पुस्तक। घोड़ा क्या खाता है? घास। तो यदि आपको उत्तर मिलता है क्या लगाकर, तो वही कर्म कहलाता है। जैसे मैं यहाँ हूँ, वह डॉक्टर है, हम विद्यार्थी हैं, सीमा घर पर थी, वे विद्यालय में थे। इन वाक्यों में आए हुए हूँ, है, थी, थे में भी होने का प्रभाव पाया जाता है, इसलिए ये भी क्रियाएं हैं। ये होना क्रिया के ही अलग रूप हैं, राइट। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। जैसे मैं पुस्तक, तुम चाय, इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। यदि हम कहें मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तुम चाय पीते हो, तो ये एक संपूर्ण वाक्य है जिनका अर्थ है। कुछ विशेष क्रियाएं, पशु पक्षियों या अन्य जीवों की जो आवाज़ होती है या वस्तुओं के द्वारा की जाने वाली जो आवाज़ होती है, उसको प्रकट करने के लिए हम
जो विशेष क्रियाओं का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, इन्हें किसी दूसरे शब्द के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कुत्ता, कुत्ता क्या क्रिया करता है? भौंकना। अब हम ये क्रिया जो है भौंकना, वो सिर्फ कुत्ते के साथ यूज़ कर सकते हैं, हम इंसानों के साथ नहीं कह सकते ऐसा, या किसी और। हम ये नहीं कह सकते अलमारी भौंकती है। सिर्फ भौंकने का कार्य कौन करता है? कुत्ता, कुत्ता भौंकता है। बकरी, मिमियाने का काम बकरी करती है, तो यहाँ क्रिया क्या है? मिमियाना, बकरी मिमियाती है। घोड़ा, हिनहिनाना, हिनहिनाने का कार्य सिर्फ घोड़ा करता है, तो घोड़ा हिनहिनाता है। तो इसी तरह यहाँ कुछ प्राणी दिए हुए हैं और यहाँ कुछ क्रियाएं दी हुई हैं और यहाँ इनके वाक्य हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्राणी की पर्टिकुलर क्रिया होती है, ये भी क्रियाएं हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ होता है। जैसे चिड़िया, चहचहाना, तो हम चिड़िया को ही तो कहेंगे चहचहाना, हम ये तो नहीं कह सकते हाथी चहचहाता है, तो ये तो गलत वाक्य हो गया। मक्खी भिनभिनाना, मक्खियों का क्या क्रिया होती है? भिनभिनाना, तो हम ये नहीं कह सकते पपीहा भिनभिनाता है। नो, दिस इज़ नॉट द राइट सेंटेंस। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द होते हैं जिनकी पर्टिकुलर क्रिया होती है। राइट, आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना ये। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।